Welcome students, welcome to the online class of Chandil Polytechnic, Chandil for the branch Mechanical Engineering and subject is Manufacturing Technology. Hope आप सब अच्छे हैं, घर में सब सुरक्षित है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास कीजिए, स्टडी कीजिए और अपना स्किल को एनहांस कीजिए। और ओके, तो चलिए आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है चलिए देखते हैं। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, द प्रोसेस सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग आज का टॉपिक है। ठीक है, ओके। सोल्डरिंग क्या है देखेंगे, सोल्डरिंग क्या है, ब्रेजिंग क्या है आज देखेंगे। ओके, चलिए। व्हाट इज सोल्डरिंग? द जॉइनिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग ए फिलर मटेरियल ऑफ ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द पेरेंट metals to be joined. Soldering is a process of joining. वैसे नॉर्मली जैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है वेल्डिंग में, वैसे ही प्रोसेस है। ठीक है, एक आयरन रॉड की मदद से जिसको जो हीट प्रोड्यूस करता है और एक आपका फिलर मटेरियल और जॉब और पेरेंट मटेरियल जिसको वेल्ड करना होता है। सेम सेम सिमिलर प्रोसेस है बाकी वेल्डिंग प्रोसेस की तरह। ओके, तो ज़्यादा कुछ में डिफिकल्टी और समझने के लिए तो इंट्रिकेसी कुछ है नहीं इसमें, इस प्रोसेस में। चलिए, तो क्या हो गया? द जॉइनिंग ऑफ मेटल यूजिंग ए फिलर मटेरियल ऑब्वियसली नॉर्मली यूज्ड टू जॉइन पैरेंट मेटल और फिलर मटेरियल यूज्ड ऑफ ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट। क्या है, बाकी सब में जैसे हायर मेल्टिंग पॉइंट जरूरत था, जहाँ पे इसको कम से कम मेल्ट करने के लिए 800 डिग्री या फिर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। यहाँ पे क्या, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही कम मेल्ट टेम्परेचर में ये पिघल जाता है द फिलर मटेरियल। ओके, देन दैट ऑफ पेरेंट मेटल्स, पेरेंट मेटल से बहुत ही कम टेम्परेचर में ये पिघल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। This is the soldering process you see on the screen. क्या है देखते हैं। एक नंबर में एक नंबर में क्या है, हीट बोथ आइटम बाय अप्लाइंग द सोल्डरिंग आयरन टू द कॉपर पैड एंड द कंपोनेंट लीड। क्या है कि बोथ आइटम को हीट करना होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो सोल्डरिंग आयरन का ये टिप है। ओके, दिस इज द टिप ऑफ सोल्डरिंग आयरन। ओके, तो बोथ प्लेस को हीट करना पड़ता है। एक तो एक फिलर मटेरियल जो आप देख पा रहे हैं, फिलर मटेरियल है, दिस इज द कॉपर पैड। ठीक है, दोनों जगह पे हीट करना पड़ता है ज्वाइन करने के लिए मेटल को। एक हीट जो फिलर मटेरियल को चाहिए होता है जो पिघलने के लिए, और दूसरा हीट जो कॉपर पैड के लिए चाहिए हीटिंग करने के लिए, ताकि वो जगह में वो सॉलिडिफाई होकर पिघल के वो जाके सॉलिडिफाई हो जाए। ठीक है मेटल। नेक्स्ट आते हैं दोनों, कंटिन्यू हीटिंग एंड अप्लाई फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ सोल्डर। कुछ मिलीमीटर्स तक सोल्डर करते जाते हैं, कंटिन्यूसली करना होता है, तब जाके वो मेटल जो फिलर मेटल डिपोजिट होता है। ओके, फिलर मेटल क्या है, डिपोजिट करने के लिए कुछ मिलीमीटर तक सोल्डर को वेल्ड करना होता है, सोल्डरिंग करना पड़ता है। प्रोसेस को कंटिन्यूअस प्रोसेस लेके जाना पड़ता है, सोल्डरिंग करना पड़ता है। ठीक है, कुछ मिलीमीटर तक ये जो फिलर मटेरियल है आपका वो वेस्ट होता है। ठीक है, मानिए इतना तक वेस्ट होता है। अब वो इतना मटेरियल क्या होता है, जो कॉपर पैड है उसके ऊपर जाके जो जगह है, प्लेस है, वेल्डिंग जोन, यहाँ पे सोल्डरिंग करना होता है या फिर मेटल को जोड़ना होता है या फिर वायर को जोड़ना होता है। ठीक है, वहां पे जाके वो सॉलिडिफाई हो जाता है। remove the iron and allow the solder joint to cool naturally. Okay, you remove the iron and allow the solder joint naturally cool होने के लिए दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है ताकि naturally cool हो। बेसिकली ज्यादा टाइम लगता नहीं, कुछ सेकंड्स लगते हैं उसको कूल होने में। करीबन हो सके ये 20 सेकंड हो या 30 सेकंड हो, उसमें ये सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल हो जाता है ये एरिया जो है। ठीक है, 2 नंबर में देखिए, 2 पॉइंट में ये आफ्टर सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग ये होने के बाद एरिया है जो सोल्डरिंग एरिया, जो कुछ ही सेकंड के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाता है एंड कूल हो जाता है। ठीक है, ज्वाइंट मजबूती से क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इट ओनली टेक्स ए सेकंड और 2 seconds टू मेक द परफेक्ट ज्वाइंट। बोले ना कि अगर हाँ, बेसिकली देखिए 1 सेकंड 2 सेकंड से ज्यादा ही इसलिए बोले कि ताकि वो अच्छे सॉलिडिफाई होना भी जरूरी है। अगर उसको बाद में तार को ऐसे
बेसिकली देख पा रहे हैं यहाँ पे भैरो बोर्ड को वेल्ड किया जा रहा है, ठीक है। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये भैरो बोर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट का बोर्ड है। कोई भी कोई भी यंत्र का, जैसे कि आपका एम्पलीफायर हो, चाहे टीवी का हो, कोई कुछ भी का हो सकता है। तो उसको बराबर थोड़ा वेल्ड वेल्ड करने के लिए, बराबर सॉलिड सोल्डरिंग करने के लिए, सॉरी वेल्ड नहीं, सोल्डरिंग करने के लिए, और वेट थोड़ा थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है, ज्यादा भी नहीं, ठीक है। मैंने 30 सेकंड का बात किया, आप यहाँ 5 सेकंड तक भी चलेगा। 5 सेकंड वेल्ड सोल्डरिंग कर दिए, 5 सेकंड वेट कर लिए, उसके बाद फिर से आप दूसरे प्रोसेस के लिए रेडी हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे एक गुड शोल्डर जॉइंट, एक गुड शोल्डर जॉइंट, ये देख पा रहे हैं कि एक बड़ी जो एक लेग निकला हुआ है, ठीक है। जैसे लेग ऑफ एनी कोई भी एक ट्रांजिस्टर हो सकता है, ट्रांजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस हो सकता है, चाहे वो आईसी का लेग हो सकता है, ठीक है, जो कि भैरो बोर्ड से बाहर तरफ निकला हुआ है, और ये वेल्ड एरिया है, ठीक है। दिस वेल्ड एरिया जो कि बढ़िया से वेल्ड हो गया है, और या फिर सोल्डर्ड हो गया है, बढ़िया से सोल्डर्ड हो गया है। हम देख पा रहे हैं स्मूथ है, साइनी है, क्लीन है, और कॉनकेव फिलेट है, कॉनकेव फिलेट, ठीक है। ताकि ये दिस इज द आपका मतलब क्या है, सिंबल और सिम्टम्स बोलेंगे, और ऐसे होना चाहिए, तब जाकर पता चलेगा कि बराबर हुआ है शोल्डर आपका। स्मूथ होना चाहिए, साइनी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए एरिया, ठीक है। मतलब ज्यादा रस्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा कोई डस्ट मटेरियल या फिर कोई स्लैग नहीं होना चाहिए, ओके। तो कनकेव फिलेट होना चाहिए, तो बराबर, तो मतलब बराबर इसका सोल्डर्ड हुआ है, ठीक है, ये वैसे पता चलता है। बैड सोल्डर कनेक्शन कैसे पता चलेगा, देख पा रहे हैं, ठीक है। कोल्ड सोल्डर जॉइंट, अगर तुरंत कोल्ड हो जाता है तो ऐसे आपको फॉर्मेशन हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब टाइम से पहले, या फिर तब क्या होता है ना, जहां बराबर जगह बराबर मेटल फैलता नहीं है, एज ए मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा लो है, तो वैसे सॉलिडिफाई बहुत ज्यादा होता है, तुरंत हो जाता है। तो इसीलिए अगर ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, मैं जहाँ पे सही से जहाँ जाना होता है मेटल को पिघलाना, मतलब पिघल के जहाँ पे मेल्ट के होके जहाँ पे सॉलिडिफाई होना होता है, उस जगह सही से नहीं पहुंच पाता, ओके। यहाँ पर देख पा रहे हैं नॉट सोल्डर्ड, ठीक है, सोल्डर्ड नहीं किया गया है। लेकिन क्या हुआ अंदर, इसमें भी एक डिफेक्ट होता है, जैसे पोरोसिटी की बात किए थे प्रीवियस टॉपिक के ऊपर, तो इसमें भी वही डिफेक्ट्स आता है कि अंदर ही अंदर बबल्स क्रिएट हो जाता है। ठीक से अगर उसमें फ्लक्स का यूज नहीं किया गया हो, तो क्या हो जाता है, बबल्स क्रिएट होने के कारण सोल्डर्ड खोखला हो जाता है अंदर से, ठीक है। तो वो बराबर नहीं हो पाता, स्ट्रेंथ भी घट जाता है, तो ऐसे दिखने लगता है तब, ठीक है। रस्ट ज्यादा हो जाता है स्लैग इंक्लूजन के कारण, ऐसे दिखने लगता है, बहुत सारा कारण होता है, ओके। नेक्स्ट सोल्डरिंग टूल्स क्या क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर में, जैसे भाइस, इससे आप यूज कर सकते हो भाइस पकड़ने के लिए, एज वी ऑल नो। सेफ्टी ग्लासेस जो पहनना होता है, ठीक है, सेफ्टी ग्लासेस। नेक्स्ट है सोल्डर साकर, ये एक्चुअली वैक्यूम और क्लीनर है। सोल्डरिंग प्लेस को यहाँ पे सोल्डर करेंगे, उस प्लेस को क्या होता है, क्लीन करने के लिए दिस पार्ट यूज होता है, ठीक है। क्योंकि इसको दबा के प्रेस करना होता है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर का, इसको प्रेस करना होता है। प्रेस करके ये जो यहाँ पे जो एक ब्लैक बटन है, उसको दबा देना होता है। क्या होता है, जो एरिया सोल्डर्ड एरिया है, उसको दोबारा बराबर से वेल्ड करने के लिए पहले उसको क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए इस मुंह से जो यहाँ पे ओपनिंग्स है, ठीक है, ये जो यहाँ पे आप ओपनिंग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये ओपनिंग, ठीक है, ये ओपनिंग से सोल्डर्ड पोर्शन और जो बैड सोल्डर्ड एरिया जो है, जो स्लैग्स है, उसको खींच लेता है, तो आप बाहर उसमें बाहर कर सकते हैं एरिया को क्लीन करने के लिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सोल्डर टूल है, इसको सोल्डर टूल जगह को थोड़ा क्लीन करने के लिए, प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है। डायगोनल कटर्स है, दिस आर द कटर्स, वायर कटर्स वगैरह सब चाहिए होता है, या फिर आपको इसमें इसको भी काट सकते हैं डायगोनली, जो फिलर मेटल होता है, ओके। नोज प्लेयर, नोज प्लेयर को चाहिए, तो नॉर्मल बेसिकली कॉम्बिनेशन प्लेयर सेट होता है, और एक नोज प्लेयर होता है। नोज प्लेयर छोटा छोटा, जैसे इसका मुंह ओपन जो है टैपर्ड रहता है, तो इसीलिए छोटा छोटा इसको पकड़ने के लिए आपका जो रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर या फिर आईसी या फिर आपका कैपेसिटर्स,
जो कुछ भी होते हैं इसको पकड़, नोब को, उसका लेग को पकड़ने के लिए, बराबर पोजिशनिंग करने के लिए थोड़ा बहुत ये सब क्लास की जरूरत होता है। शोल्डर 7 नंबर में देखेंगे, शोल्डर, ठीक है, ये आपका शोल्डर है, ठीक है। शोल्डर वीक, ये शोल्डर वीक है, ठीक है। इसमें आपको शोल्डर, दोनों शोल्डर, शोल्डर वीक जो है, शोल्डर मटेरियल, ये जो ये आपका शोल्डर मतलब ये जो फिलर मेटल, ओके। शोल्डर वीक पेस्ट होता है, एक पेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और क्या है, डैम स्पॉन्ज, ये ज्यादातर इसमें उतना काम तो नहीं आता है, उतना जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली इसके दौरान इसमें ये यूज किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन क्या है, सोल्डरिंग आयरन यहाँ 10 नंबर में लास्ट में दिखाया गया है, एक आयरन रॉड जिसमें इंटरनल कॉइल रहता है, हीटिंग कॉइल रहता है, जो कि हीट करता है इस आउटर पोर्शन को, और आउटर से जो ये बेसिकली इसको हीट करता है, जो एकदम एंड में रहता है एक नोब टाइप का, और एक कोई भी तीर जैसा रहता है, उसको हीट किया जाता है, इसे सॉलिड पार्ट, उसको हीट होता है, वो क्या करता है, वो हीट स्प्रेड करके ये सोल्डर को पिघलाया जाता है, वो पिघल के आपका जो सोल्डरिंग एरिया है, और भेरो बोर्ड का कोई सर्किट, आप कोई लेग जोड़ रहे हैं, उसमें जाके आप उसको जो पिलर मेटल है उसको जाके वहां पे पहले उसको हीट कीजिए, पेस्ट, पेस्ट जिसको बोलेंगे फ्लक्स, फ्लक्स में डालिए, और फिर उस जगह को, फ्लक्स को हीट करके जगह को क्लीन कीजिए और डीऑक्सीडाइज कीजिए। उसके बाद ये आपका जो सोल्डर है, सोल्डर को जाकर पिघला के वहां पे सोल्डिंग कीजिए, बस दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट, सोल्डर क्या, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टीन, जो कि पिलर मेटल का बात कर रहे हैं, ठीक है। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टीन एंड लीड, टीन और लीड का, ठीक है, शीशा का मिक्सचर है दोनों का, ठीक है। द सोल्डर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इज फ्रीक्वेंटली called 60 by 40 solder because it's made of 63% of tin and 37% of lead। तो ऑल क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, जो कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 60 by 40 solder melts at 361 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर पे ये पिघल जाता है, ओके। मल्टी कोर सोल्डर इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। मल्टी कोर सोल्डर मतलब कोई भी डिसिमिलर मेटल को जोड़ने के लिए बहुत सारा, या एक सिमिलर मेटल भी तो कर ही सकते हैं, डिसिमिलर मेटल को भी आप जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी कोर सोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सोल्डरिंग आयरन, देख सकते हैं ये तो बहुत सारा टाइप का होता है, ठीक है, खाली एक टाइप का नहीं है कि एक टाइप का ऐसे दिखाया गया है, बहुत सारा टाइप का होता है, ठीक है। ये तो बस 3 टाइप के बस एक दिया गया है, इसका एंड और उसका जो ओपनिंग है, जिसको मतलब जो हीट होता है, ठीक है, हीटिंग पोर्शन, हीटिंग एरिया, हीटिंग जोन, तो बहुत सारा टाइप का होता है, ठीक है। फिलहाल चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मल ज्यादा इसका प्राइस नहीं होता, मार्केट अवेलेबिलिटी उतना करीबन इसका आपको 100 रुपया में मिल जाएगा, 100 रुपया या फिर 70-80 रुपये में मिल जाएगा। नेक्स्ट, फ्लाक्स क्या है, फ्लाक्स इज ए केमिकल कंपाउंड, जो सबको पता है कि केमिकली कंपाउंड एक होता है, मटेरियल होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है वेल्ड जोन को, वेल्ड एरिया को ऑक्सीडेशन से, या फिर कोई भी हार्मफुल गैसेस होता है, कि वेल्ड जोन, वेल्ड आपका सोल्डरिंग एरिया, या फिर वेल्ड एरिया जो है, वेल्ड ज्वाइंट जो है, या फिर सोल्डर्ड ज्वाइंट जो है वो बढ़िया हो, मतलब ज्वाइंट स्ट्रेंथ बढ़िया हो, इसलिए is applied and seals the joint surface from air and prevents oxide formation, although flux will dissolve and absorb oxide, okay। चलिए नेक्स्ट, the application of soldering, soldering is in electronics and in jewelry metalwork, as you can see here, this is a Bharo board, okay, this is a Bharo board। Bharo board means Bharo board term आप लोग सुने होंगे, नहीं पता नहीं, लेकिन बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ओके। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को इसमें फॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल लाइक रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, आईसी, कैपेसिटर, ओके, तो अटैच किया गया है एक सर्किट को फॉर्म करने के लिए। और दिस द, ये जो देख पा रहे हैं, जो सिल्वर कलर का जो है, सिल्वर कलर का जो देख रहे हैं, दिस इज द सोल्डरिंग, ठीक है, दिस इज द सोल्डरिंग, सोल्डर्ड पोर्शन, सोल्डर्ड पोर्शन है, ठीक है। तो इसको जो लेग होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल जैसे कंडेंसर या फिर कैपेसिटर हो गया, या फिर आपका रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, उसका जो लेग्स होते हैं, लेग्स को यहाँ पे बाहर तरफ, जो एक में इसमें थ्रू एक होल होता है फेरो बोर्ड के अंदर, ठीक है, अंदर ही अंदर बीच में देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिए, ये होते हुए जो कुछ भी है, ये कॉपर प्लेटिंग है,
अंदर ही अंदर, ठीक है। इस कॉपर प्लेटिंग को थोड़ा हटाना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, उसके बाद ही सोल्डर्ड होता है, ठीक है। कॉपर प्लेटिंग प्लेट एक बिछाया रहता है, एक बहुत ही पतला कॉपर का एक सीट रहता है, बहुत ही पतला सीट, ठीक है। उसको बिछाया रहता है पूरा भेरे बोर्ड के अंदर, जहां जहां जो कुछ करना होता है, और उसी में वो सोल्डर्ड लिया जाता है। So some refrigeration components are often assembled and repaired by the higher temperature silver solder. बहुत सारा रेफ्रिजरेटर का कोई बहुत सारा ज्वाइंट किया जाता है सोल्डरिंग से। बेसिकली वो तो ब्रेजिंग वर्क से किया जाता है, लेकिन सोल्डरिंग कभी कभी यूज किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ सोल्डरिंग क्या है? लो पावर इज रिक्वायर्ड, ज्यादा पावर चाहिए ही नहीं इसमें, इस प्रोसेस में, ठीक है। इतना बहुत कम पावर से हो जाता है। अगर आपके पास 10 वाट का कोई सोल्डरिंग आयरन हो, ठीक है, तो उसी में से आप उसमें प्रोसेस को अंजाम दे सकते हैं। ओके, कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लो प्रोसेस टेम्परेचर, प्रोसेस का टेम्परेचर भी बहुत कम है। माइक्रो स्ट्रक्चर इज नॉट अफेक्टेड बाय हीट, जाहिर सी बात है, थर्मल स्टेट जनरेट उतना नहीं होगा, तो माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होगा, अपने जगह में सही से रहेगा बस। और ग्रेन स्ट्रक्चर जो कुछ भी है, इजिली ऑटोमेटेड प्रोसेस, आप इजिली हैंडल कर सकते हैं इसको। डिसिमिलर मटेरियल में भी ज्वाइंट, कोई भी डिसिमिलर मेटल आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज डिस्कस प्रीवियसली। High variety of materials may be joined. Okay, thin wall part may be joined. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ मेटल को आप ज्वाइन कर सकते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस के दौरान। और थिन वॉल पार्ट, कोई भी थिन वॉल पार्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ ना लगना हो, कोई पे ऐसा कोई पार्ट हो जहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत ही नहीं हो, उसमें आप सोल्डरिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या है? लार्ज सेक्शन पे आप इसको लार्ज सेक्शन पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हेवी स्ट्रेंथ का बनता नहीं है। उसका सोल्डरिंग जो ज्वाइंट होता है, सोल्डरिंग ज्वाइंट, ये हेवी स्ट्रेंथ का बनता नहीं है। ओके, फ्लास्क में कंटेन टॉक्सिक कंपोनेंट्स, इसका जो फ्लास्क होता है टॉक्सिक कंपोनेंट से होते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत क्या होता है, उतना हार्म कर सकता है, ठीक है। अब अगर आप आपका हाथ में लगे या फिर कहीं पे लगे, तो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। सोल्डरिंग जॉइंट कैन नॉट बी यूज्ड इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, कहीं पे कोई जहाँ पे ऐसा कहीं पे यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, ऐसा कहीं पे आप यूज कर रहे हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, उस जगह में ये जॉइंट, ये सोल्डरिंग प्रोसेस सक्सेस नहीं है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट में ये आपका ये प्रोसेस किया जाता है बस। लो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, अभी डिस्कस किए कि कोई स्ट्रेंथ नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेंथ इसलिए नहीं होता कि बहुत ही इसका मेलिएबल होता है, जो फिलर मेटल होता है बहुत ही कमजोर होता है, ठीक है। बस वायर को जोड़ने के लिए, वायर नोब को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। क्या है फिर? केयरफुल removal of the flux residual is required in order to prevent corrosion, corrosion से बचने के लिए बराबर से फ्लक्स देना होगा, ठीक है। अगर प्रॉपरली फ्लक्स अपीयर्ड नहीं हुआ तो कोरोजन हो सकता है, और सोल्डरिंग जॉइंट खराब हो सकता है, और बहुत जल्दी ही अगर वायर टूट भी सकता है। वायर को क्या होता है, वायर नोब जो होता है या फिर जो लेग्स होता है, वो लेग्स वो मतलब टूटने में ऑटोमेटिक, मतलब वो ऑटोमेटिकली अगर ज्यादा रश पड़ जाएगा तो टूट जाएगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो टूट जाएगा, या फिर वेल्डिंग उसमें शॉर्टेज भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। लूज होने के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि जल जाता है एरिया। ब्रेजिंग, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ब्रेजिंग टॉपिक, ठीक है। ब्रेजिंग क्या है, ब्रेजिंग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ब्रेजिंग क्या है? ब्रेजिंग इज व्हेन ए फिलर मेटल और एलॉय इज हीटेड टू इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ब्रेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर आप 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मेल्ट करके टेम्परेचर उसको ऊपर लेके जाके आप फिलर मेटल को पिघला के जो बेज पार्ट है जिसको ब्रेजिंग करने वाले हैं उसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे फिलर मेटल को, वो ज्वाइन हो जाए, ठीक है। इन दिस केस ओनली फिलर मेटल मेल्ट्स, जॉब मेल्ट्स नहीं होता, फिलर मेटल्स को मेल्ट किया जाता है ओनली, ठीक है। देख पा रहे हैं, यू कैन सी हियर कि एक जो छोटा सा गैस सिलेंडर है, जिसकी मदद से आप एक नोजल्स के थ्रू फ्लेम जनरेट करके फिलर मेटल को पिघला के वो एरिया को थोड़ा हीट करना होता है, ताकि फिलर मेटल
बराबर स्टॉक हो जाए वहां पे, या फिर बराबर जगह वो फैल जाए वहां पे। In this case, only filler metal melts. There is no melting of workpiece metal. Okay. Brazing process. In this brazing operation, you apply heat broadly to the base metal. आपको क्या होता है, बेस मेटल के ऊपर हीट अप्लाई करना, हीट उसको भी करना होता है बेस मेटल को, ठीक है, ताकि फिलर मेटल बराबर से उसमें पिघल के जाके स्टॉक हो जाए। द फिलर मेटल इज ड्रॉन थ्रू द जॉइंट टू क्रिएट द दिस बॉन्ड इन दिस कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी मतलब एक ट्यूब होता है जिसकी मदद से आप जो यहाँ पे जब दिखाया गया या गैस फ्लेम से इसको कर रहे हैं। बहुत कोई होता है जैसे कमरशाला या फिर बहुत कोई जगह में ऐसे कोई वेल्डर क्या करते हैं, ब्रेजर जो है ब्रेजिंग करते हैं, या फिर जो पर्सन ब्रेजिंग करते हैं ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, वो क्या करते हैं, एक ऐसे लाइट लैम्प की तरह रहता है, उसके ऊपर एक ट्यूब से उसको अपना मुंह से एयर प्रेशर देके उसको फ्लेम को क्या फ्लेम जनरेट किया जाता है, फ्लेम को इस एरिया में प्रोवाइड किया जाता है ताकि इसको हीट किया जाए, ठीक है। दिस फिलर मेटल इज ड्रॉन थ्रू द जॉइंट टू क्रिएट दिस बॉन्ड इज कैपिलरी एक्शन। मतलब कैपिलरी एक्शन मतलब कंटिन्यूअसली इसको मतलब स्टॉक करना होता है, कंटिन्यूअसली स्टॉक करना होता है तब तक जब तक ये जॉइंट पूरा पूरी ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेजिंग मेथड, देखिए टॉर्च ब्रेजिंग। टॉर्च अभी जो बात की कि आप कोई भी गैस फ्लेम हो, ठीक है, एक सिलेंडर छोटा सिलेंडर जैसे दिखाया गया, उसमें से आप नोजल फिट करके उसको गैस को रिलीज करके उसको इग्नाइट करके आप उसको एक हाथ में फिलर मेटल को पकड़ के उसको ब्रेज कर सकते हैं कोई भी पार्ट को, ठीक है। तो फ्लक्स इज अप्लाइड टू द पार्ट सरफेस एंड ए टॉर्च is used to focus flame against the work at the joint. A reducing flame is used to prevent the oxidation. Okay. एक रिड्यूसन फ्लेम यूज किया जाता है ताकि ऑक्सीडाइज्ड ना हो, एरिया ऑक्सीडाइज्ड ना हो, ऑक्सीडेंट एजेंट जितना भी था है मतलब होगा वो सब अटेम्प्ट ना हो ब्रेजिंग जोन पे। ओके, फर्नेस ब्रेजिंग, दिस इज वन टाइप क्या हो गया आपका टॉर्च ब्रेजिंग, टॉर्च की मदद से कर सकते हैं, फर्नेस की मदद से भी कर सकते हैं। क्या है फर्नेस ब्रेजिंग में क्या कर सकते हैं, बाद में पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्नेस ब्रेजिंग में क्या होता है, एक फर्नेस में एक ब्रेज्ड पार्ट को जो फिलर मेटल इसमें डाला जाता है, पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, फिलर मेटल दिया जाता है, और वो एक फर्नेस में एक एट होल्डिंग टेम्परेचर में उसको रखा जाता है ब्रेज पार्ट को, जो ब्रेज्ड होने वाला है। द जॉब दैट विल बी ब्रेज्ड, द जॉब ऑफ द वर्कपीस दैट विल बी ब्रेज्ड go through the ब्रेजिंग, that will go through the ब्रेजिंग प्रोसेस। उसको क्या होता है फर्नेस के अंदर रखा जाता है और जैसे वो पिघल के मेटल स्टॉक हो जाता है वैसे ही बाहर लाया जाता है जॉब को, वर्कपीस सेट को, ठीक है, तो ब्रेजिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखिए फर्नेस ब्रेजिंग इज यूज्ड टू हीट द वर्कपीसेस टू बी ज्वाइंट बाय ब्रेजिंग ऑपरेशन। The component parts and brazing metal are loaded into a furnace heated to brazing temperature and then cooled and removed. Okay, got it? चलिए next. Induction brazing क्या है? A process that uses electrical resistance of workpiece and high frequency current induced into the same as a source of heat generation. The parts are preloaded with filler metal and placed in a high frequency AC field. क्या होता है कि फिलर मेटल को पहले ही लोड किया जाता है, बराबर जिस जगह में उसको ब्रेज्ड होना है या पिघल के स्टॉक होना है उस जगह में बराबरली उसको लगाया जाता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, एक सेकंड। ओके, तो इंडक्शन ब्रेजिंग क्या है, प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मदद से प्रीलोडेड फिलर मेटल को एक जिस जगह में ब्रेज्ड होना होता है उस जगह में रखा जाता है और एक एसी हाई फ्रीक्वेंसी एसी फील्ड के जरिए उसको ब्रेज किया जाता है। एज यू कैन सी हियर कि जो जॉब है उसको यहाँ पे एसी जो फ्रीक्वेंसी के अंदर एसी हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट फील्ड के अंदर इसको रखा गया है जहां पे हीट जनरेट हो रहा है और प्रीलोडेड फिलर मेटल क्या होता है वो पिघल के स्टॉक हो जाता है। सेम प्रोसेस है, ज्यादा कुछ इसमें इंट्रिकेसी है नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट। डीप ब्रेजिंग क्या होता है, इसमें एक लिक्विड बाथ होता है। लिक्विड बाथ में क्या होता है, जो ब्रेजिंग पार्ट है उसको अंदर को रखा जाता है। ये क्या ऑलरेडी लिक्विड बाथ एक आपका फ्लास्क एज ए फ्लास्क भी काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव एजेंट भी काम करता है ताकि उसको डीऑक्सीडेंट से बचा पाए।
जॉब को। तो assembled parts are typically dipped in a heated chemical bath which serves as both fluxing agent and heat source to melt pre-applied filler metal. Okay, चलिए, the brazing welds, the example of the images of brazing welds, कैसे देखिए ब्रेज किया जाता है, बेसिकली बता देंगे। और भी सारा है जिसके ट्रम्पेट बनाया जाता है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ट्रम्पेट, ठीक है। तो वो ट्रम्पेट या फिर कोई भी जैसे बड़ा बड़ा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जो ट्रम्पेट या छोटा साइज या फिर जो कुछ भी है, बड़ा बड़ा ट्रम्पेट बनता है या छोटा ट्रम्पेट ही बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ब्रेज, टोटली ब्रेजिंग किया जाता है उसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, advantages of brazing. Any metals can be joined including dissimilar metals. Certain brazing methods can be performed quickly. कोई भी metals ज्वाइन कर सकते हैं, dissimilar metal को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। Certain brazing methods can be performed quickly. Quickly परफॉर्मेशन किया जाता है, कोई quickly processed होता है, ठीक है, brazing process. Brazing can be applied to join thin walled parts that can be welded. अभी बात की जैसे ट्रम्पेट होता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उसको भी आप जो उसका जो थिन पार्ट है, थिन वॉल है, उसको आप दूसरे थिन वॉल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इजीली ज्वाइन कर सकते हैं ब्रेजिंग की मदद से। ओके, बेसिकली ब्रेजिंग ही किया जाता है वो। इन जनरल लेस हीट एंड पावर आर रिक्वायर्ड देन इन फ्यूजन वेल्डिंग। ओके, नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेजिंग। डिसएडवांटेज में क्या क्या है, जॉइंट स्ट्रेंथ इज जनरली लेस देन दैट ऑफ वेल्डेड जॉइंट। जॉइंट स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिकली तो होना ही चाहिए कि पतला सा थिन प्लेट सीट के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जॉइंट जो है स्ट्रेंथ लेस होगा, कम होगा। Although strength of a good bridge joint is greater than that of a filler metal, it is likely to be less than that of a base metal. ठीक है, base metal, although strength of a good bridge joint is greater than that of the filler metal. ओके, क्या है, मतलब अगर यदि आपका जो स्ट्रेंथ है, गुड ब्रेज्ड, जो ब्रेज्ड पार्ट है, ठीक है, वो फिलर मेटल से जो उसका जो स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इट इज लाइकली टू बी लेस देन दैट ऑफ द बेस मेटल। जो बेस मेटल से ब्रेज ज्वाइंट है वो फिर फिलर मेटल से, जितना फिलर मेटल उसका डक्टाइल होता है, जितना फिलर मेटल ब्रेजिंग का जितना फिलर मेटल डक्टिलिटी रहता है, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ उसका मिल सकता है जो ज्वाइंट मेटेरियल, जो जहां पे फिलर मेटल जाकर स्टक हुआ, लेकिन बेस मेटल से कम रहता है। जो बेस मेटल रहता है उससे उसका स्ट्रेंथ, जो ज्वाइंट मेटल है, जो डिपोजिट हुआ मेटल, उससे बेस मेटल का स्ट्रेंथ से उसका स्ट्रेंथ कम रहता है। ओके, हाई सर्विस टेम्परेचर में वीकन ए ब्रेज ज्वाइंट। ओके, तो ज्यादा अगर सर्विस उसमें करेंगे, हैवी ड्यूटी करेंगे तो वीक कर सकता है ज्वाइंट को। ओके, द कलर ऑफ द मेटल इन ब्रेज ज्वाइंट मे नॉट मैच द कलर ऑफ द बेस मेटल पार्ट्स। जो ज्वाइंट का कलर हो सकता है, जो बेस मेटल का कलर आपका मानिए गोल्डन कलर है, तो जो ब्रेज ज्वाइंट आप करेंगे उसका कलर वेरी कर सकता है, ठीक है, तो वो गोल्डन नहीं भी हो सकता है। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यही पे खत्म हुआ। अब अगर समझ में कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहे या फिर कहीं कंफ्यूजन होता है आपको वीडियो देखने पर, या फिर कहीं पे समझ में ना आए, तो जरूर क्वेश्चन कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, मेल में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर क्योंकि अगर आप पूछेंगे तभी हमको पता चलेगा, कहीं पे कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।